मे बी तुम दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, पर अगर तुम्हारी बॉडी या तुम्हारे मुँह से एक गंदी स्मेल आती है, तो ये चीज़ तुम्हें 10 से 0 इंस्टेंटली बना सकती है। एंड इस चीज़ की सबसे बुरी बात ये है कि कई बार सामने से लोग आपको बताते ही नहीं हैं दैट यू आर स्मेलिंग बैड। हाँ, बिकॉज़ वो लोग सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहते हैं और इस वजह से आपको कभी पता ही नहीं लग पाता है दैट यू आर स्मेलिंग बैड। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्मेल गुड एंड आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके कैसे हमेशा दूसरों को पसंद आ सकते हो। एंड यू नो व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्मेलिंग गुड इज if you smell good you will always feel more confident and more confident। एंड मे बी आपको भी लगता होगा कि नहीं यार, मेरी बॉडी ऑर्डर तो अच्छी स्मेल करती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा नहा के ही जाता हूँ। बट नहीं, हमारा बॉडी ऑर्डर इतना भी सिंपल नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन वी थिंक। लिसन, हमारी बॉडी ऑर्डर सबसे ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। नो मैटर आप कितना भी परफ्यूम लगा लो, कितना भी डिओड्रेंट लगा लो, बट अगर आपका इन्वायरमेंट गंदा है, अगर आपका इन्वायरमेंट स्टिंकी है, देन आपकी स्मेल गंदी ही होगी। लेट्स सपोज आप एक ऐसे घर पे रहते हो जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बदबू आते रहती है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स की हो, या फिर कुछ हमारे घर पे स्ट्रॉन्ग जब हम लोग पकाते हैं उस चीज़ की हो, लाइक घी एंड ऑल, देन वो स्मेल आपके क्लोथ्स पे लगेगी और वो आपके साथ हमेशा रहेगी। एंड बिलीव मी, वो चीज़ बहुत गंदी महकती है बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। एंड आपको पता नहीं लगेगा बट सामने वाले को जरूर पता लग जाएगा कि भाई ये पक्का कहीं ना कहीं से आया है। एंड दूसरी बड़ी फैक्टर होती है आपकी बेडशीट। अगर आप अपने बेडशीट को या फिर पिलो कवर्स को टाइम टू टाइम रेगुलरली नहीं धोते हो, नहीं तो आप उन्हें धूप लगाते हो, आप हमेशा उनको गंदा ही रखते हो, देन चांसेस है कि आपकी स्मेल हमेशा बुरी ही आएगी एंड यू स्मेल वेरी बैड। सो बेसिकली द पॉइंट इज आपको हमेशा अपने बेडशीट को क्लीन रखना है, उन्हें धूप लगाना है टाइम टू टाइम, उन्हें टाइम टू टाइम धोना है, और बेडशीट और पिलो कवर्स के साथ साथ अपने खुद के क्लोथ्स को भी टाइम टू टाइम आप आयरन करो, टाइम टू टाइम उन्हें धो। सो दीज वेयर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर बॉडी। आपके बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स है जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए हैं आपकी बॉडी ऑर्डर से, जैसे कि आपका माउथ, फेस एंड स्किन। और अगर आपने इन 3 बॉडी पार्ट्स पे अच्छे से काम कर लिया, देन आपके बॉडी से जो स्मेल आने वाली है और आपके माउथ से जो स्मेल आने वाली है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी और हमेशा आप अच्छा ही महकोगे। एंड फॉर दैट सबसे पहले हम लोग माउथ की बात करते हैं। एंड दीज डेज ये तो सबको पता है कि फ्लॉसिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे माउथ को क्लीन करने में, क्योंकि जब भी हम लोग फ्लॉसिंग करते हैं ये हमारे दांतों में फंसे हुए खाने को निकालता है उसके सड़ने से पहले। पर फ्लॉसिंग से भी पहले बी श्योर टू क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर एंड ब्रश योर टीथ विद अ अल्कोहल फ्री माउथ वॉश। मैं कुछ कुछ अच्छे टूथपेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि बजट में है और इंडिया में सबसे टॉप पे आते हैं, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। नाउ नेक्स्ट इज आवर हेयर। अब ये इकलौती चीज है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, एंड आई मीन नो वन। बिकॉज आपको भी लगता होगा कि यार मैं तो डेली शैम्पू करता हूँ, एंड मुझे पर्सनली शैम्पू से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेगुलर शैम्पू करने से वो हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा ड्राई बना देता है, उनके नेचुरल ऑयल्स को निकाल करके, जो कि हेल्प करते हैं हमारे बाल को शाइन बनाने में और थिक बनाने में। पर अगर आप बिना शैम्पू के कई दिन रहते हो, लाइक आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो शैम्पू को 2 हफ्तों में एक बार लगाता है, then this is the main problem why your hair smells so bad. So what's the solution? The solution is co-washing। अब कई लोग पूछेंगे डैट को-वॉशिंग क्या होता है, तो डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, को-वॉशिंग बेसिकली इज अ मेथड जिसमें आप अपने बालों को सिर्फ कंडीशनर से धोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बाल पतले और घने नहीं हैं, देन आपको एक लाइट वेट कंडीशनर यूज करना चाहिए, जैसे कि ट्रेसमे केराटिन स्मूथ या फिर डीकंस्ट्रक्ट का नरिशिंग कंडीशनर। और अगर आपके बाल घने और मोटे हैं, देन यू शुड यूज अ हैवी कंडीशनर लाइक लॉरियल पेरिस एंड खादी नेचुरल्स। एंड शैम्पू भी आपको उसी हिसाब से करनी है, लाइक इफ यू हैव थिन हेयर देन आपको शैम्पू 3 से 4 दिनों में एक बार करना चाहिए, एंड इफ यू हैव थिक हेयर देन आपको शैम्पू हफ्ते में एक बार करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स योर बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर बॉडी डेली and every part of your body should be clean, whether it is a private part or a small part, it must be clean। हमारे बॉडी में कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम कभी क्लीन ही नहीं करते अच्छे से। आई थिंक तुम समझ रहे होगे मैं किन पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, एंड उस वजह से हमारी बॉडी की स्मेल बहुत गंदी हो जाती है। सो ट्राई टू वॉश योर बॉडी विथ अ गुड बॉडी वॉश लाइक सेटाफिल,
दिस इज द बॉडी वॉश आई पर्सनली यूज एंड ये सारे डर्माटोलॉजिस्ट भी आपको रिकमेंड करेंगे। एंड हाँ यार प्लीज 2025 चल रहा है, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि आप लोग अभी भी साबुन से नहा रहे हो, बिकॉज शॉप हमारे बॉडी को बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, सारे नेचुरल ऑयल्स निकाल देता है। खैर इस चीज की बात हम लोग कभी किसी और वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारा आता है परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। एंड अगर बात डिओड्रेंट्स की है तो आप कोई सा भी डिओड्रेंट्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि वो डिओड्रेंट जेल बेस्ड होना चाहिए, ताकि जब आप उसको अपनी बॉडी पे लगाओ तो वो आपके कपड़ों पे एक अलग सा दाग ना छोड़े। और अगर बात परफ्यूम्स की करें तो ये अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि परफ्यूम्स को बनाया ही गया है अलग अलग लोकेशंस के लिए, अलग अलग वाइब्स को सेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे परफ्यूम को भी किसी गलत जगह लगा के चले जाते हो देन ये आपकी पर्सनालिटी की बैंड बजा सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक वुड स्पाइसी परफ्यूम को जिम लगा के चले जाते हो देन ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल टर्न ऑफ कर सकती है। सो मेक श्योर कि आप एक राइट परफ्यूम को राइट प्लेस पे लगाए। सो इंडिया के जो भी बेस्ट स्मेलिंग परफ्यूम्स है मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिलीव मी ये सारे परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज मैं इसे पर्सनली यूज कर चुका हूँ। और अगर आपने इन छोटे छोटे स्टेप्स को खुद में अप्लाई कर लिया देन यू विल ऑलवेज स्मेल गुड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।